दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग एएससी हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि फीचर किसे कहते हैं, एक अच्छे फीचर के लेखन की प्रक्रिया और प्रकार पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर भले ही आपको प्रक्रिया और प्रकार दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके महत्व, विशेषता सब कुछ समझेंगे। ठीक है, आप लोग समझिए कि फीचर क्या होता है। फीचर क्या होता है, ये भी आपका लेखन कौशल का एक भाग है। ठीक है, फीचर भी तो किसी भी विचार को, किसी भी घटना को विस्तार पूर्वक इमोशन के साथ, मतलब भावनात्मक तरीके से, और वहां पर इंटरेस्ट जोड़ देना चाहिए, मतलब रोचकता को जोड़ दिया जाए तो उसी को फीचर कहा जाता है। जब आप किसी विचार को, किसी भी घटना को रोचक तरीके से बताते हैं तो उसी को फीचर कहा जाता है। ठीक है, उसी को फीचर कहा जाता है। समझते हैं हम लोग कि फीचर का अर्थ क्या होता है। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, समझते हैं हम लोग फीचर का अर्थ समझते हैं। कहा जा रहा है कि फीचर का अर्थ है किसी विषय, घटना, व्यक्ति या फिर समस्या को विस्तार पूर्वक, रोचक और भावनात्मक शैली में प्रस्तुत करना। किसी भी घटना को, किसी भी विषय को, किसी भी व्यक्ति, समस्या को विस्तार पूर्वक, भावनात्मक और रोचक तरीके से प्रस्तुत करना ही फीचर कहलाता है। इसमें केवल तथ्य नहीं होते, बल्कि उनके पीछे की कहानी, कारण और प्रभाव भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें तथ्य होगा, मतलब जो हुआ सिर्फ उसके बारे में बात करें, बल्कि ये क्यों था, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए, इन सभी बातों का यहाँ पर समन्वय में होता है, मेल होता है, उसी को बोलते हैं फीचर। और आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि फीचर वह लेख है जिसमें किसी विषय को गहराई, रोचकता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मतलब क्या होना चाहिए ये भी इसमें प्रस्तुत किया जाता है, इसी को बोलते हैं फीचर। कोई भी घटना हो, कोई भी विचार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समस्या हो, जब उसको विस्तार पूर्वक तरीके से, उसको भावनात्मक तरीके से, इंटरेस्टिंग या फिर रोचकता तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को फीचर कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फीचर के हम लोग प्रकार को समझते हैं, उसके बाद इसके प्रक्रिया को भी देखेंगे। ठीक है, पहला जो इसका प्रकार है फीचर का, वो है मानवीय रुचि फीचर। मानवीय रुचि फीचर, इसमें किसी व्यक्ति, घटना या फिर अनुभव को भावनात्मक और संवेदनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी व्यक्ति, घटना या फिर अनुभव को क्या किया जाता है, भावनात्मक तरीके से, संवेदनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठक भावनात्मक रूप से जुड़ सके। इसको बोलते हैं मानवीय रुचि फीचर। दूसरा जो इसका प्रकार है आपका फीचर का, वो है व्यक्तित्व आधारित फीचर। व्यक्तित्व आधारित फीचर, इसमें किसी प्रसिद्ध या फिर विशेष व्यक्ति के जीवन, कार्य और उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। इसको बोलते हैं व्यक्ति आधारित फीचर। ठीक है, तो फीचर के हम लोग प्रकारों को समझ रहे हैं, बस आपको क्या करना है तो मेन पॉइंट को याद रख लेना है। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है सूचनात्मक फीचर। सूचनात्मक फीचर, ठीक है, इसमें किसी विषय के बारे में विस्तृत और उपयोगी जानकारी दी जाती है। किसी भी विषय के बारे में विस्तृत और उपयोगी जानकारी दी जाती है, इसको बोलते हैं सूचनात्मक फीचर। जहां पर जानकारी देने का बात किया जाए, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित या फिर विज्ञान आदि, इसको बोलते हैं सूचनात्मक फीचर। फीचर का पहले मतलब आप लोग समझे होंगे। फीचर का मतलब वही है जहां पर आप किसी भी घटना को, किसी विचार को, किसी भी बात को इमोशनल तरीके से, इंटरेस्ट तरीके से, और कह सकते हैं कि विस्तार से जब किसी चीज को आप प्रस्तुत करते हो उसको फीचर कहा जाता है। चौथा जो प्रकार है फीचर का, वो है वर्णनात्मक फीचर। इसमें किसी स्थान, वस्तु या फिर घटना का विस्तार से चित्रण किया जाता है, जिससे पाठक उसके बारे में स्पष्ट कल्पना कर सके। इसको बोलते हैं वर्णनात्मक फीचर। किसी भी स्थान के बारे में जब बात करते हैं कि हम मनाली गए थे घूमने के लिए, तो वहां पर इस तरह से व्यू था, इस तरह से वहां पर लोग थे, यहाँ पर इस तरह से खान पान होता था, तो इस तरह से उसके बारे में बताना, विस्तार से बताना, ताकि जो पाठक है वो चित्रण कर सके, उसके बारे में सोच सके, कल्पना कर सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्णनात्मक फीचर। पांचवा जो प्रकार है वो है आलोचनात्मक फीचर। आलोचनात्मक फीचर, इसमें किसी विषय या घटना का विश्लेषण किया जाता है और उसके गुण दोषों का समझाया जाता है। उसको क्या, तो गुण दोषों को समझाया जाता है। आलोचनात्मक का ही मतलब आपको समझ में आ गया कि उसका सही और गलत के बारे में बताना। तो एक होता है आपका आलोचनात्मक फीचर, ये भी आपका फीचर का एक प्रकार है। अगला जो प्रकार है वो है समस्या आधारित फीचर। तो फीचर के कुल 6 प्रकार है और 6 प्रकार को आपने समझ लिया। छठा क्या है, तो समस्या आधारित फीचर। इसमें किसी सामाजिक या फिर आर्थिक समस्या को उठाया जाता है और उसके कारण, प्रभाव तथा समाधान पर चर्चा की जाती है। और फीचर का तो काम ही यही है, फीचर का तो कह सकते तरीका ही यही है कि किसी भी विषय के बारे में, किसी भी घटना के बारे में विस्तार तरीके से उसको बताया जाए, रोचकता तरीके से उसको बताया जाए, और क्या कह सकते तो उसको साफ साफ भाषा में बताया जा सके। ठीक है, जो भी भावना है उसको वहां पर जोड़ करके बताया जा सके, उसी को बोलते हैं फीचर। तो इसका जो एक प्रकार है वो है समस्या आधारित फीचर। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे एक अच्छे फीचर लिखने की क्या प्रक्रिया होती है,
क्या विधि देखने को मिलता है। तो पहले तो इसका प्रक्रिया होगा एक अच्छे फीचर लिखने का, वो है विषय का चयन। सबसे पहले आपको क्या है तो विषय का चयन करना पड़ेगा, किसके बारे में आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले एक ऐसा विषय चुना जाता है जो रोचक, सामयिक और पाठकों के लिए उपयोगी, जो पढ़ने वाले लोग हैं उसके लिए उपयोगी हो। ऐसा नहीं है किसी के लिए भी कुछ लिख देना सब कोई पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। तो सबसे पहले एक ऐसा विषय चुना जाता है जो रोचक हो, सामयिक हो और पाठकों के लिए उपयोगी हो। विषय में गहराई और विस्तार की संभावना होनी चाहिए, जैसे कि सामाजिक समस्या, व्यक्ति विशेष या फिर कोई विशेष घटना। जैसे इतिहास में कोई घटना हुआ वो भी आप लिख सकते हैं, आज कोई घटना हुआ वो भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला उसके बारे में इंटरेस्टिंग तरीके से आप अगर लिख पाते हैं तो ये भी आपका फीचर कहलाएगा। तो किसी भी समस्या को उठा लीजिए, सामाजिक समस्या को उठा लीजिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में उठा लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, MS धोनी हो गए, या फिर APJ अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है। एक अभी जो सिंगर डेथ कर गए, ठीक है, जिनका मृत्यु हो गया कल, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक विषय हो गया जिसके बारे में क्या है तो पाठक को रुचि हो, पढ़ने का उसके मन में इच्छा हो। दूसरा जो इसका कह सकते हैं जो तरीका है वो है जानकारी का संग्रह। जानकारी का संग्रह ये भी क्या एक प्रक्रिया है इसका। फीचर लिखने से पहले विषय से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एकत्र की जाती है, क्योंकि जब आप फीचर लिखेंगे, और फीचर क्या होता है जहां पर आप किसी चीज को इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, विस्तार पूर्वक तरीके से, भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उसको फीचर कहा जाता है। लेकिन आप किसी चीज को विस्तार पूर्वक कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे जब आपके पास जानकारी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, जानकारी करना है। जानकारी मतलब इकट्ठा करना है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, और इंटरेस्टिंग आप तभी बना पाएंगे जब उसके लिए आपके पास जानकारी होगा, और उसको भावनाओं के साथ प्रस्तुत करना है। तो जानकारी का संग्रह करना इसका एक प्रक्रिया है। फीचर लिखने से पहले विषय से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एकत्र की जाती है। इससे तथ्य, आंकड़े, उदाहरण, साक्षात्कार और अनुभव शामिल होते हैं। इसमें ये सारी चीजें शामिल होते हैं, चाहे वो तथ्य हो, चाहे कोई आंकड़ा हो, चाहे कोई उदाहरण हो, चाहे वो साक्षात्कार हो या फिर अनुभव, ये सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। जानकारी जितनी अधिक और विश्वसनीय होगी, फीचर उतना ही प्रभावशाली बनेगा। जाहिर सा बात है कि जितना आप इंटरेस्टिंग उसको बना पाएंगे उतना ही क्या है तो वो प्रभावी बन पाएगा। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका प्रक्रिया देखेंगे वो रूपरेखा तैयार करना। अब आपके पास जानकारी आ गई तो आप क्या करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे, किस तरह से लिखना है। लेखन शुरू करने से पहले पूरी फीचर की योजना बनाई जाती है, किस तरह से लिखना है, ठीक है, मतलब योजना बनाया जाता है। इसमें तय किया जाता है कि शुरुआत कैसे होगी, मुख्य भाग में क्या क्या आएगा और अंत में कैसे किया जाएगा, अंत इसका कैसे किया जाएगा। इससे लेखन में क्रमबद्धता और स्पष्टता आती है। तो एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। जब आपके पास जानकारी आ गया तो आप क्या करेंगे, लिखने का शुरुआत करेंगे, किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे कोई कहानी का शुरुआत होता है तो इंटरेस्टिंग तरीके से उसका शुरुआत होना चाहिए कि आज से 5000 साल पहले यहाँ पर डायनासोर रहते थे, इस तरह से शुरुआत होता है ना। तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि लोग देखें उसको इस तरह से। चौथा जो यहाँ पर प्रक्रिया देखने को मिलता है वो आकर्षक भूमिका। एक आकर्षक भूमिका लिखना पड़ेगा। जब आप किसी विषय के बारे में लिख रहे हैं तो भूमिका से आपको शुरुआत करना है। फीचर की शुरुआत बहुत रोचक और ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। इसमें किसी घटना, प्रश्न, उदाहरण या फिर रोचक तथ्य, उदाहरण यहाँ पर होगा, ठीक है, तो या फिर तथ्य प्रयोग किया जा सकता है जिससे पाठक आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। भूमिका को आप इस तरह से लिख देंगे कि आपको जो पढ़ने वाला लोग है, जो पाठक, उसको लगे कि अरे बाप रे बाप, यहाँ पर और क्या ही आगे बताएगा, तो पढ़ते हैं इसको इस तरह से। पांचवा जो पॉइंट है वो है मुख्य भाग का विस्तार, और इस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है। अब लिखते हैं मुख्य भाग को। इस भाग में विषय का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसमें तथ्य, उदाहरण, विश्लेषण और मानवीय पहलू शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है तो सारी बातों को लिखा जाता है, तथ्यों को लिखा जाता है, उदाहरण देकर के उन चीजों के बारे में समझाया जाता है, घटनाओं के बारे में समझाया जाता है, उनकी सभी का विश्लेषण किया जाता है, और मानवीय पहलू शामिल होते हैं, जो मानवीय कह सकते हैं भावनाएं, उनको शामिल किया जाता है ताकि पाठक विषय को गहराई से समझ सके। तो मुख्य भाग का विस्तार यहाँ पर किया जाता है। छठा जो यहाँ पर प्रक्रिया देखेंगे वो है भाषा और शैली। तो फीचर लिखने का जो अगला तरीका वो है भाषा और शैली। फीचर की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। इसमें कहानी जैसी शैली अपनाई जाती है, ठीक है। जो फीचर उसमें भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो कहानी है उसकी शैली कैसी होगी, तो मतलब कहानी से वहां पर शैली अपनाई जानी चाहिए जो आप फीचर लिखते हैं वहां पर, जिससे लेखन जीवंत और रोचक बनता है। जिससे जो आपने चीजों को लिखा है वो जीवंत बनता है, मतलब जीता हुआ लगता है, और रोचक बनता है, इंटरेस्टिंग बनता है। सातवां यहाँ पर तरीका है वो है प्रभावी निष्कर्ष। एक छोटा सा निष्कर्ष जो प्रभावी हो। अंत में पूरे विषय का सार प्रस्तुत किया जाता है और एक ऐसा निष्कर्ष दिया जाता है जो पाठक को सोचने या फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करे। तो प्रभावी निष्कर्ष ये भी इसका एक प्रक्रिया है। आठवां पॉइंट हम देखेंगे संशोधन। अगर कोई त्रुटि रह गया तो उसका संशोधन करना। अंत में पूरे लेख को ध्यानपूर्वक पढ़कर भाषा, व्याकरण और तथ्यों की गलतियों को सुधारा जाता है, जिससे लेखक
जो लेखन है वो अधिक सटीक और प्रभावी बन सके। तो संशोधन भी जरूरी है, तब जाकर के जो फीचर है वो बेहतर हो सकेगा, क्योंकि उसको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। फीचर की विशेषताएं क्या है उसको हम लोग समझते हैं। आपको शुरू में बताए थे कि इसकी विशेषताओं को भी हम लोग समझेंगे। तो फीचर का विशेषता है वो रोचकता। ठीक है, फीचर का मुख्य उद्देश्य पाठक को आकर्षित करना होता है, इसलिए इसकी भाषा सरल और रोचक होती है। फीचर का जो विशेषता है वो क्या है? रोचकता। फीचर कैसा होता है? तो रोचक होता है, मतलब इंटरेस्टिंग होता है उसको पढ़ना। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो आपने चीज लिखा है, जो फीचर आपने लिखा है वो आकर्षित करने वाला होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग इसकी विशेषता देखेंगे वो है विस्तार। तो डिटेल में चीजें होनी चाहिए, आपको विस्तार पूर्वक लिखना है, तभी तो इंटरेस्टिंग कोई चीज हो पाएगा। जो भी आपके भावनाएं उसको भी वहां पर जोड़ना है, और जो आप कह सकते हैं कि जो अन्य चीजें हैं उसको भी यहाँ पर लिखा जाता है। इसमें विषय का गहराई से वर्णन किया जाता है, केवल संक्षिप्त जानकारी नहीं दी जाती। सिर्फ संक्षिप्त जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि उसको डिटेल में लिखा जाता है। जो ये मानवीय पहलू है, जो ये भावनाएं हैं, जो भी रोचकता है, रुचि, उन सब चीजों को यहाँ पर लिखा जाता है। अगले यहाँ पर विशेषता देखेंगे वो है मानवीय पहलू। फीचर में भावनाएं, अनुभव और मानवीय दृष्टिकोण शामिल होता है, जिससे पाठक जुड़ाव महसूस करता है। क्या होना चाहिए, किस तरह का वहां पर प्रभाव देखने को मिला होगा। तो जो मानवीय दृष्टिकोण होता है ये भी शामिल होता है, अनुभव शामिल होता है, भावनाएं शामिल होती हैं। चौथा जो इसका विशेषता हुआ है रचनात्मकता। इसमें लेखक अपनी कल्पना और अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है, जिससे लेखन जीवंत बनता है। जो भी आप कहानी पढ़ते हैं किताब में, क्या वो सारा कहानी सच होता है? नहीं, तो वो कुछ ना कुछ अपने से लिखता है, इस तरह से हुआ होगा, इस तरह से होता है, तो उसी को बोलते हैं रचनात्मकता। ठीक है, पांचवा जो यहाँ पर हम लोग इसका विशेषता देखेंगे वो है विश्लेषणात्मकता। फीचर में केवल तथ्य नहीं होते, बल्कि उनके पीछे के कारण और प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है कि ऐसा जो हुआ वो क्यों हुआ, और इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, क्या परिणाम हुआ। इन सभी बातों को यहाँ पर लिखा जाता है, इसलिए वो क्या इंटरेस्टिंग बनता है, और ये इसका जो विश्लेषणात्मकता है वो इसका एक विशेषता कहलाएगा। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि फीचर लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें जानकारी, विश्लेषण और रचनात्मकता का सुंदर समन्वय होता है। इसमें क्या तो सभी चीज देखने को मिलता है, जानकारी मिलता है, विश्लेषण और रचनात्मकता सब कुछ देखने को मिलता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पाठक को प्रभावित करने, जागरूक करने और सोचने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। इन सब काम करने के लिए क्या तो प्रेरित करता है। इसलिए एक अच्छा फीचर लिखने के लिए विषय की गहरी समझ, सही जानकारी और प्रभावशाली प्रस्तुति अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, वहीं पर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।